सो गाइज कल का मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग था और यही होता है गाइज रियल मार्केट, जहाँ पे बायर्स एकदम इंटर होते हैं और पूरे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करते हैं सेलर्स के। सो गाइज इस तरह का मार्केट डेफिनेटली एक चैलेंजिंग मार्केट होता है और इस तरीके के मार्केट में काफ़ी लोगों के लॉसेस होते हैं और बड़ी क्वांटिटी में होते हैं गाइज, राइट। सो इन चीज़ों को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं और किस तरीके से हम ये समझ सकते हैं गाइस कि मार्केट में लिक्विडिटी या फ्यूल एरिया कहाँ पे है। सो गाइस कल का जो मार्केट था वो हमारे लिए बहुत सिंपल था। क्यों था ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। और कल के मार्केट में गाइस डेफिनेटली हमने सेल साइड में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कैप्चर किया, अच्छा प्रॉफिट बनाया और एक क्लियर डायरेक्शन के साथ गाइस हमने कल ट्रेड किया। चलिए, सो यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर डेवलप किया हुआ है गाइस, जो कि हमें बेसिकली मार्केट के सारे सेंटिमेंट्स बताता है कि मार्केट रेंज बाउंड कब रहने वाला है, मार्केट ट्रेंडिंग कब होने वाला है, मार्केट में अगर रिवर्सल आने हैं तो कब आने वाले हैं, मार्केट में अगर कंफर्म सेल या कंफर्म बाय आना है तो कब आने वाला है। चलिए, सो यहाँ पे गाइस मैं इंडिकेटर प्लॉट करने जा रहा हूँ जो कि है हमारा कंफर्म बाय कंफर्म सेल का इंडिकेटर। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज़ थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली दिखे। सो गाइज यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं मार्केट ने कल लगभग इस जगह पे कल ओपनिंग करी, राइट। यहाँ पे कल मार्केट की ओपनिंग हुई और ये जो आप बीच में व्हाइट कलर की लाइन देख रहे हैं बेसिकली ये हमारी इंट्राडे डिसाइडर लेवल की लाइन है, जिसके नीचे गाइज हमारा लगभग 9:55 पे क्लोज आता है। और यहां से गाइज अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें एक फॉल मिलता है टुवर्ड्स द कंफर्म सेल लेवल, राइट। यानी कि कंफर्म सेल लेवल एक ऐसा लेवल है जहां से अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया उस लेवल के नीचे तो मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा और वही लेवल बेसिकली एक रिवर्सल लेवल का काम भी करता है, राइट। लेकिन इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, डेफिनेटली वो मैंने आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। तो यहां पे गाइज हमारे पास कल जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली वो लगभग यहां पे मिली गाइज और यहां से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिला। आगे अगर आप देखेंगे गाइज तो मार्केट ने यहां पे बेसिकली लगभग 1:20 पे हमारे कंफर्म सेल को भी ब्रेक किया और लगभग नियर बाय टारगेट 1 मार्केट आया है। लगभग देखिए मार्केट का जो बॉटम बना है वो बना है लगभग 343, हमारा टारगेट था 337, तो अप्रॉक्स नियर बाय हमारे टारगेट के रिवर्स हुआ। और वापस देखेंगे गाइज आप जैसे ही ये कंफर्म सेल से वापस ऊपर क्लोज हुआ, राइट, यानी कि ये जो ब्रेकडाउन था बेसिकली ये टारगेट 1 तक गया, इसके ऊपर एक्सटेंड नहीं हो पाया और फाइनली गैस क्या हुआ यहाँ पे वापस से कंफर्म सेल के ऊपर यहाँ पे इस जगह पे क्लोजिंग हुई 2 बजे। और यहाँ से अगर आप देखेंगे गाइस तो यहाँ से एग्जैक्ट जो हमें टारगेट मिला है वो मिला है लगभग कंफर्म बाय लेवल का। यानी कि गाइस ये जो रैली मिली है बेसिकली ये रैली हमारे जो इंडिकेटर हमने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है उसने क्लियर कट गाइस हमें यहाँ पे 2 बजे ये बात क्लियर कर दी थी कि मार्केट में जो कंफर्म सेल का लेवल है वो ब्रेकडाउन हुआ था बट वहां पे फेलियर हुआ। और यहां से गाइस हमारे पास एक क्लियर टारगेट था आइडियल तक का, आइडियल यानी इंट्राडे डिसाइडर लेवल, जो कि आपको देखेंगे 2:20 पे यहां पे एक अच्छा टारगेट मिला है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम पॉइंट्स की बात करेंगे तो लगभग आप देखेंगे लगभग 90 पॉइंट्स के आसपास के टारगेट यहां पे हमें मिला। और इंट्राडे डिसाइडर के ऊपर क्लोज होने के बाद गाइस यहां पे हमें लगभग कंफर्म बाय तक का एक टारगेट था हमारे पास। सो कंफर्म बाय का टारगेट गाइज यहां से हमें मिला लगभग फिर से 100 पॉइंट के आसपास। तो ओवरऑल आप देखेंगे गाइज तो मार्केट में कल हमने एक सेल अपॉर्चुनिटी कैप्चर करी थी। कहां पे करी थी? इंट्राडे डिसाइडर लेवल के नीचे करी थी। कहां तक करी थी? हमने करी थी कंफर्म सेल लेवल तक। यानी कि कल 11 बजे के आसपास गाइज हम फ्री हो चुके थे ट्रेड से। उसके बाद मार्केट यहां पे थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर एक ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन का फेलियर हुआ और मार्केट यहां से अच्छा खासा ऊपर गया, राइट। तो बेसिकली गाइज ये इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि आपको रेंज बाउंड मार्केट भी बहुत अच्छे से बताता है, रिवर्सल्स भी बहुत अच्छे से बताता है और टारगेट्स भी बहुत अच्छे से बताता है। सो अगर इस इंडिकेटर का एक्सेस आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं डेमो, आपको डेफिनेटली इसका एक्सेस दिया जाएगा और आप इसको टेस्ट कर सकते हैं लाइव मार्केट में एनी नंबर ऑफ स्टॉक्स के साथ और आप इसकी एक्यूरेसी देख सकते हैं। चलिए, सो अगर हम आज के मार्केट की गाइस बात करेंगे, अभी हम फिलहाल इस इंडिकेटर को हटा देते हैं। तो आज के मार्केट में अगर आप देखेंगे गाइस तो बॉटम लेवल को अगर हम नोटिस करेंगे तो बॉटम लेवल पे एक ये स्टॉप लॉस था। मैंने कल भी आपको बहुत अच्छे से बताया था वीडियो में कि हमारे पास एक ये स्टॉप लॉस था गाइस लगभग 378 का, राइट।
तो 378 के लेवल से ही मार्केट घूमा है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके वापस से देखिएगा। 378 के लेवल से ही गाइज मार्केट में यू टर्न आया है, यहां तक के सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करे मार्केट ने। और गाइज यहां से बेसिकली जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे गाइज, वो लगे थे लगभग इस लेवल पे, जो कि अप्रॉक्स गाइज मार्केट ने लास्ट में क्लोजिंग होते होते इसको हिट करा है, राइट। तो गाइज जिस हिसाब से मार्केट में तेजी बनी थी कल दोपहर में, तो आज अगर ये तेजी कंटिन्यू रहती है गाइज, तो मार्केट इन लेवल्स तक डेफिनेटली आता हुआ आपको दिखेगा। यानी कि गाइज अब जो सेलर के जो स्टॉप लॉसेस हैं जो यहां पे पेंडिंग है, पहला इमीडिएट स्टॉप लॉस 669 का है, दूसरे स्टॉप लॉसेस गाइज यहां पे लगे हुए हैं 736, तीसरे स्टॉप लॉसेस यहां पे लगे हुए हैं आपके लगभग 784। और मैंने आपको बताया था जैसा कि कुछ दिनों पहले की वीडियो में कि यहां पे हमारे पास एक फाइनल रिवर्सल लेवल है 24956, जो कि सेलर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसएल है, राइट। तो अगर गाइज मार्केट आज कंटिन्यू करता है ऊपर में, तो 784 तक के लेवल्स डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। यहां तक के स्टॉप लॉसेस मार्केट ट्रिगर करने आ सकता है, लेकिन अगर 784 के ऊपर मार्केट ने कोई क्लोजिंग दे दी तो डेफिनेटली हमें यहां पे एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी टुवर्ड्स 24956। सेलिंग की अगर गाइज हम बात करें तो यहां पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। बायर का जो लेवल था गाइज, वो कल मार्केट ने मॉर्निंग में ही डिफीट करा। यानी कि हम बात कर रहे हैं इस लेवल की गाइज। मॉर्निंग में कल बायर का जो ये लेवल था प्रीवियस डे का, मॉर्निंग में डिफीट हुआ, यहां से सेलर इंटर हुआ और इसने नीचे के सारे स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करे। तो अगर आज आपको सेलिंग करनी है गाइज, तो 24543.90 या 540 का लेवल आप मान लें। अगर इस लेवल के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है तो डेफिनेटली गाइज यहां से आपको सेलर आता हुआ दिखेगा, और पॉसिबिलिटी है हाई कि जो कल का बॉटम था गाइज वो भी ब्रेक हो सकता है, राइट। और इसके बाद गाइज अगर आप यहां पे थोड़ा सा पीछे आके देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप बना हुआ है, और इस गैप के बीच में अगर आप देखेंगे गाइज तो यहां पे हमारे पास एक स्टॉप लॉस एरिया भी बना हुआ है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मार्क करेंगे इसको तो समवेयर अराउंड 24240 से 198 के बीच में है, राइट। तो ये लेवल नीचे की तरफ हमें आता हुआ दिख सकता है। और फाइनली फिर इसके बाद जो गैप का लेवल है, यानी कि हमारे पास जो फाइनल स्टॉप लॉसेस एरिया है जो बायर के हैं वो यहां तक के हैं, तो मार्केट आपको 23,960 970 तक का लेवल भी दिखा सकता है। सो ओवरऑल गाइज अगर हम कंक्लूड करें आज का सेशन, तो आपको सेलिंग के बारे में प्लान करना है 24,540 के नीचे ऑन कैंडल क्लोजिंग बेसिस, राइट। टारगेट वुड बी द न्यू लो। और अगर आपको बाइंग का प्लान करना है गाइस, तो 669 के ऊपर आप एक प्लानिंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 736 784। और गाइस अगर 784 के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो यहां से गाइस आपको ऊपर में दो टारगेट देखने को मिलने वाले हैं, विच इज 24,894 एंड 24,956। आई होप गाइस आपको आज का सिनेरियो, आज का लॉजिक समझ में आ गया होगा। सो ट्रेड विद लॉजिक्स, और अगर इंडिकेटर का एक्सेस आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिए डेमो, यू विल बी प्रोवाइडेड एक्सेस ऑफ द इंडिकेटर फॉर 3 वर्किंग डेज। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।